वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं मधु शफीक और आप देख रहे हैं चैनल मधु शफीक 786। खौफ क्या है? खौफ एक बुनियादी जज्बा है जिसका मकसद हमें आने वाले खतरे या खतरे से खबरदार करना है। ये हम पर काबू पा लेता है ताकि हम करीबी खतरात को नजरअंदाज ना करें। क्या आप कभी ऐसी सूरत हाल से मफलूज हुए हैं जो आपको खौफजदा करती है? आप इतने घबरा गए हैं कि नताइज के बारे में सोचने से पहले ही भाग गए। बहुत से हालात में ये रद्द-ए-अमल जाहिर करने का सबसे मंतकी तरीका है खौफ की दरियाफ्त। खौफ हमें महफूज रख सकता है, लेकिन ये हमें जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जीने से भी रोक सकता है। इस जज्बात की वजह दरियाफ्त करें और क्या चीज हमें खौफ पर काबू पाने से रोकती है। डर या खौफ फोबिया कब बनता है? जब किसी खास मुहर्रिक का खौफ जरूरत से ज्यादा या गैर मुतनासिब हो तो ये फोबिया बन सकता है। फोबिया एक नफ्सियाती एहसास है, जबकि खौफ एक आम और सेहतमंद जज्बा है। हम खौफ क्यों महसूस करते हैं? खौफ एक एहसास है जो हम सब के लिए आम है। ये जिंदगी के हर मरहले में हमारे साथ साथ होता है। हमें फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करने और किसी भी खतरे से खुद को बचाने पर मजबूर करता है। थोड़ी सी मनसूबाबंदी और कुव्वत इरादी से खौफ पर काबू पाना मुमकिन है। खौफ हावी ना होने दें। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर आपने अपने कमरे में शेर देखा तो परेशान ना हुए? इस जज्बे के साथ जीना सीखना जरूरी है। अपने आप को जाने। खुद तशखीस हमारी फलाह बहबूद को बढ़ाता है। यह हमें इसके इब्तदाई पहलुओं को समझने की इजाजत देता है कि हम क्या महसूस करते हैं या इसके मुताबिक अमल करने के लिए हम कैसा बनना चाहते हैं। अपने खौफ को तस्लीम करें। हमारा खौफ गायब नहीं होगा, चाहे हम इसे कितना ही नजरअंदाज क्यों ना कर दें। इसे कबूल करना इस पर काबू पाने का पहला कदम है। खौफ को माकूल बनाएं। अगर हम आग का सामना कर रहे हैं तो आग का खौफ बिल्कुल समझ में आता है। अगर हम ये सोचते रहें कि जब भी चूल्हा जलाएंगे तो घर जल सकता है, इस खौफ को माकूल बनाने की जरूरत है। दूसरों का मुशाहिदा करें। खौफ का जज्बा हम सब में एक जैसा एहसास पैदा करता है कि देखना कि लोग इस जज्बे के साथ किस तरह एक साथ रह सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं, हमारे लिए फायदेमंद है। खुद एतमादी की परवरिश करें। जैसे ही आप खुद में एतमाद को परवान चढ़ाना शुरू करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर का खौफ का बुत टूटता जाएगा। खुद की देखभाल की मशक करें। एक सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग की तरफ जाता है जो खौफ से, तनाव और बेचैनी से निपटने में बेहतर हो सकता है। अपने खौफ के मकसद से परहेज ना करें। परहेज आपके लिए मुख्तसर मुद्दत में इत्मीनान बख्श है, क्योंकि ये सिर्फ रद्द-ए-अमल को बरकरार रखता है और जरूरी है कि आप अपने खौफ का सामना करें। आराम की तकनीकों को आजमाएं, जिस तरह सांस लेने की मशकें या आहिस्ता आहिस्ता गिनना, जब तक कि हम बेहतर महसूस ना करेंगे और आपको मनफी ख्यालात से दूर करेंगे। छोटे चैलेंजेस का तयन करें। जैसे ही आप चैलेंजेस को करने की ठान लेते हैं तो आपके अंदर का खौफ का एलिमेंट कम होना शुरू हो जाता है। खौफ का बराह रास्त सामना ना करें। खौफ के साथ अचानक तसादुम नतीजा खेज हो सकता है और मनफी रद्द-ए-अमल को मुतहरिक कर सकता है। लिहाजा ज़हनी रहनुमाई से आराम के साथ इस पर काबू डालना मुअस्सर है। मुतहरिक रहें। किसी भी चैलेंज को लेते हुए इनामात पर तवज्जो मरकूज करें जो खौफ पर काबू पाने में आपको मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त आप मनफी ख्यालात से परेशान नहीं होंगे। इमामी पेशरफ्त। अहम बात यह है कि आप अपनी खूबियों को पहचानें और आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखें। रिकॉर्ड पेशरफ्त। अपने इर्तिका का रिकॉर्ड रखने से जब भी आप का मूड खराब होता है तो आप अपनी नोटबुक को देखकर दोबारा ताजा दम हो सकते हैं। प्यार करने वालों पर झुकाओ। इन लोगों से बात करना जिन पर आप सपोर्ट के लिए इन्हिसार करते हैं, खौफ पर काबू पाने में आसानी पैदा कर सकते हैं। खौफ को से बात करें। ऐसे लोगों को तलाश करना जो हमारी तरह की सूरत हाल से गुजरकर निकले हों, अमली तौर पर जिंदगी के तमाम शोबों में फायदेमंद है। तनकीद से खौफजदा ना हो। अगर हम कोशिश करना छोड़ देते हैं या गलती करते हैं तो हम दूसरों की तनकीद की वजह से अपनी मुश्किलात का सामना करने के लिए अहम कदम नहीं उठाते। टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं। मिसाल के तौर पर ऐसे ऐप्स हैं जो उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो हवाई जहाज में सफर करते वक्त खौफ महसूस करते हैं। असल में ये एप्लीकेशंस सफरी हिफाजत से मुतल्लिक डेटा फराहम करती हैं। सिर्फ किसी भी जरिए पर भरोसा न करें।
اگر آپ بیماری یا حملوں کی وجہ سے بوجھ میں ہیں تو زیادہ تر خطرناک اور غلط مشورے والے ڈیٹا کو نظر انداز کریں جو سیاق و سباق کے بغیر ہے. ضرورت ہو تو پیشہ سے مدد حاصل کریں. خوف ہر مشکل پر قابو پانے ہمیشہ ہمارے بس میں نہیں رکھتا. کسی تجربہ کار پیشہ ور سے مشورہ کریں.